हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। अब टाइपिंग का एग्ज़ाम होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो एलडीसी का जो टाइपिंग टेस्ट था उसमें देखा जाए तो हिंदी का जो टाइपिंग था वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी कई बच्चों के पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ, एक्यूरेसी भी कई बच्चों के ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। नॉर्मल रहा था, इतना कोई ऐसा नहीं था कि हर बच्चे का अच्छा हो, इतना ईजी नहीं था। इंग्लिश में टाइपिंग लगभग 80 से 90% बच्चों के पूरी ही नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश की टाइपिंग बच्चों के पूरी ही नहीं हुई। मैटर भी हार्ड था, लेंदी भी था, वर्ड्स भी ज़्यादा बड़े बड़े थे, कई वर्ड ऐसे थे जो 10 से 12 लेटर्स के थे। और दूसरी बात है कि उनके बीच में इतनी स्पेसिंग थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे। तो मेंटली साइकोलॉजिकली देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी लग रहा था मामला। एफिशिएंसी में बात करते हैं, एमएस वर्ड बिल्कुल ईजी था। तो लगभग हर बच्चा मैं मानता हूँ जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है वो एमएस वर्ड में लगभग 25 में से 25 या 23 20 प्लस नंबर तो लगभग हर बच्चे के आ रहे होंगे जो एमएस वर्ड घर से देख के गया है या ट्राई करके गया है। अब बात करते हैं एक्सेल। एक्सेल अच्छी थी। एक्सेल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चंस भी अच्छे थे, लेवल के थे, कोई बहुत इजी नहीं थे। एक्सेल को लेकर एक प्रॉपर आइडिया भी नहीं था किस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब के फार्मूलाज आएंगे। हालांकि फार्मूलाज इजी आए थे लेकिन थोड़े से ट्रिकी थे। कई में सेल उन्होंने पूरी सेल कवर नहीं करवाई, कुछ सेल तक कवर करवाया था। और इजी थे लेकिन ट्रिकी थे क्वेश्चन। तो एक्सेल के अंदर कई बच्चे बोल रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, उनका हुआ भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कई बार हमें ये नहीं पता चलता एक्सेल में कि हमारा क्वेश्चन सही था, गलत था, हुआ या नहीं हुआ प्रॉपरली। तो ये एक संशय का विषय है। हालांकि मैं मानता हूँ अगर आपने क्रॉस चेक किया, आपको लगता है आपका सही है तो आपको सही मानना चाहिए। बट कई बार ऐसा माइनर मिस्टेक हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है एक्सेल के अंदर जो हमें पता नहीं चलती। एमएस वर्ड में तो ईजी है पता करना, बट एक्सेल में नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। एमएस एक्सेल और इंग्लिश की जो टाइपिंग है ये एक बहुत बड़े फैक्टर होंगे आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। मेरा तो अभी भी यही मानना है कि हर कैटेगरी के अंदर, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एमबीसी हो, जो भी कैटेगरी, हर कैटेगरी के अंदर यदि आप पूरे पूरे मार्क्स पे, जैसे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 132 है, तो अगर आपके 132 मार्क्स है, 132 मार्क्स के बाद यदि आपके टाइपिंग के अंदर और एफिशिएंसी के अंदर मिलाकर 90 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो आप, मैं मानता हूँ हर कैटेगरी में यदि आपने टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपने पूरी कट ऑफ मार्क्स पे है और 90 नंबर यदि आप टाइपिंग में लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% पक्का है। पहले ये होता था, बच्चे बोल रहे थे सर 100 नंबर चाहिए, 100 से कम कुछ नहीं होगा टाइपिंग में। बट इस हिसाब का पेपर भी नहीं था, टाइपिंग भी इस हिसाब की नहीं थी कि 100 नंबर आए। इसके कई कारण थे। पहली बात है एक्सेल जुड़ा था जिससे कई बच्चे एक्सेल को कवर नहीं कर पाए थे। दूसरी बात है कि टाइमिंग मिला था बट इतना ज़्यादा नहीं मिला कि हर बच्चा टाइपिंग के अंदर भी महारथी बन पाए। इंग्लिश का मैटर अच्छा था, लेंदी था, वर्ड भी लंबे थे थोड़े बहुत। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ईजी नहीं था। तो मैं नहीं मानता कि 100 नंबर कट ऑफ से ऊपर बढ़ेगी। 90 नंबर यदि आपके हैं तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सेफ है। अब आप कहेंगे सर 90 से कम, तो मेरा तो ये भी मानना है कि 90 वाला तो बिल्कुल सेफ है। 90 से कम ऐसे बच्चे जिनकी 80 85 है वो लोग भी रेस के अंदर है। यदि किसी बच्चे की 80 से ऊपर भी है तो भी वो रेस में और अच्छी खासी स्थिति में है, क्योंकि कुछ लोगों के एक्सेल अच्छा नहीं हुआ, कुछ लोगों के टाइपिंग अच्छी नहीं हुई, और साथ ही लगभग 12 से 13 हज़ार बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें से लगभग 72% की उपस्थिति रही है। लमसम 8 से 9 हज़ार, लगभग 8,500 बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट दिया है। अब 8,500 बच्चों ने जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया है उनमें से भी मेरे कई नॉन लगभग, थे मैं जो कि मानता हूँ टाइपिंग में 1000 बहुत बच्चे तो अच्छे ऐसे थे, होंगे लेकिन पेपर जिनको के अंदर बिल्कुल जब भी टाइपिंग टाइपिंग देने नहीं गए आती वो, होगी, तो वो लोग बहुत नर्वस कम हो गए जानते थे, होंगे उनकी टाइपिंग टाइपिंग के भी अच्छी बारे नहीं में। हुई। और 1000 बच्चे वो होंगे जो एमएस वर्ड, एक्सेल, हिंदी या इंग्लिश में से चारों पोर्शन में से किसी एक पोर्शन के अंदर 9 नंबर नहीं लाएंगे। तो यदि वो 9 नंबर नहीं लाएंगे तो वो आगे पास नहीं होंगे। तो मैं मानता हूँ 2000 बच्चे तो आप वैसे ही हटा दीजिए। 2000 यदि आपने हटा दिए तो मैं मानता हूँ लगभग 6500 बच्चे हैं, उन्होंने आगे प्रोसेस में जाना है। उनके अंदर भी हमने जैसा देखा कि लगभग 4000 पोस्टें हैं। 4000 पोस्टों के अंदर लगभग कि 1.5 गुना या 2 गुना बुलाएंगे। तो मेरा मानना है यदि किसी बच्चे के चारों पोर्शन, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश एफिशिएंसी क्लियर है, तो मेरा मानना है कि वह बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो आराम से जा रहा है। क्योंकि
8,500 बच्चों ने 1,000 बच्चों ने लगभग टाइपिंग दी है। 8,500 बच्चों में से लगभग मैं मानता हूँ 2,000 बच्चे तो आराम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इतना कम टाइम मिला कि वो बेचारे टाइपिंग नहीं कर पाए। तो टाइपिंग के कारण वो पीछे रह जाएंगे। कुछ लोगों के 9 मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो गए थे। कईयों का कीबोर्ड माउस काम नहीं किया, कईयों का सर्वर बंद हो गया था। तो अब अगर बोर्ड उनको मौका देता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं देता तो वो बच्चे अगर नॉन मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो थोड़े से रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि हर बच्चा जो लगभग टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट दे के आया है और उनको पास भी कर रहा है, 9 नंबर से ऊपर ला रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो जा रहा है। फाइनल सिलेक्शन की जो स्थिति है वो बाद में स्पष्ट होगी, क्योंकि कई वैकेंसियों के रिजल्ट आएंगे, कईयों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मेरा यही ओपिनियन है कि अगर कोई बच्चा 90 नंबर टाइपिंग के अंदर ला रहा है, पूरी कट ऑफ पर है, तो वो बच्चा बिल्कुल सेफ है। 80-85 वाला बच्चा भी रेस के अंदर है। आगे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, कितने बच्चे दूसरी वैकेंसियों में लग जाते हैं, वो बाद में डिसाइड होगा। अभी मेरा आपको ये सजेशन होगा कि वर्तमान समय पे जो भर्तियाँ आ रही है, पटवारी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बहुत भर्तियाँ आई हुई है। इन भर्तियों के ऊपर आप तैयारी कीजिए। और रीट आई हुई है, रीट के ऊपर तैयारी कीजिए यदि आपने बीएड कर रखी है तो। यदि आपके मन में एलडीसी भर्ती, पशु परिचर भर्ती, रीट भर्ती या अन्य किसी भी राजस्थान से जुड़ी भर्ती से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।